सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। अभी अभी खबर आ रही है, महाराजगंज जनपद उत्तर प्रदेश में कोलीय गणराज्य है जिसे राम ग्राम कहा जाता है। राम ग्राम के कोलीय इतिहास उठा के देखेंगे तो 16 महाजनपद 10 गणराज्यों में कोलीय गणराज्य का राम ग्राम का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा जलवा हुआ करता था। आज भारत में कोलीय गणराज्य से जुड़े हुए लोग एससी में भी आते हैं, ओबीसी में आते हैं, जिन्हें चातुर्य बर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण बर्ण व्यवस्था, अछूत और शूद्र कहती है। अभी राम ग्राम की राजधानी में ऐसा इतिहास में लिखा है, बौद्ध साहित्य में लिखा है कि तथागत भगवान बुद्ध का अस्थि कलश, तथागत भगवान बुद्ध का जब मल्लों ने कुशीनारा में दाह संस्कार किया, उस समय जितने भी रजवाड़े वहां पहुंचे उन्होंने भगवान बुद्ध की अस्थियां प्राप्त की। किसी को अस्थियां नहीं मिल पाई तो पिप्पली बन के मौर्य अंगार लेके चले गए और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में जाकर बहुत अच्छे अच्छे स्तूप बनवाए। उसी तरह से कोलीय राजवंश अर्थात राम ग्राम को भगवान बुद्ध की अस्थियां मिली थी, जिन्हें 8वें कलश के तौर पर जाना जाता है। बहुत सारे इतिहासकार बताते हैं, बौद्ध विद्वान बताते हैं, मैंने स्वयं वहां जाकर के देखा है, बहुत बड़ा एरिया है। और राम ग्राम जो राजधानी थी, जो कोली वंश का गणराज्य हुआ, रजवाड़ा हुआ करता था, वो जमींदोज हो गया है। उसकी खुदाई करने के लिए पिछले लगभग 8 सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जाने कितने पत्र हमारे द्वारा शासन प्रशासन को लिखे गए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को लिखे गए, तब जाकर के वहां खुदाई का काम शुरू हुआ। स्थानीय सांसद आदरणीय चौधरी साहब जो कुर्मी समाज से आते हैं, मल्ल सेंथवार लिखते हैं, वो भी कुर्मी समाज का अंश है। और बहुत सारे कुर्मी समाज के लोग, सेंथवार परिवार के लोग राम ग्राम को अपना रजवाड़ा मानते हैं और कोलीय खानदान से अपने आप को मानते हैं। इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तथागत बुद्ध, जिन्हें पहले सिद्धार्थ गौतम कहा जाता था, उनकी ससुराल, उनकी पत्नी कोलीय राजवंश की थी, राम ग्राम की थी। वहां खुदाई का काम शुरू हुआ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पहुंचा। तमाम बौद्ध भिक्षुओं ने उद्घोष करके, बुद्ध के सूत्र पाठ करके उस जमीन को उत्खनन के लिए, खोदने के लिए बुद्धारंभ कराया। लेकिन स्थानीय नेता आदरणीय चौधरी साहब जो खुद कुर्मी सेंथवार परिवार से आते हैं, उन्हें लगा कि अगर हम ब्राह्मणों के यहाँ नहीं बुलाएंगे, यहाँ पर अगर हिंदू रीति रिवाज से हम यहाँ पर कार्यक्रम नहीं करेंगे, नारियल नहीं फोड़ेंगे, तो आरएसएस नाराज हो जाएगी, पूरे देश का ब्राह्मण नाराज हो जाएगा। और चौधरी साहब, पंकज चौधरी साहब ने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। उन्होंने ये कृत्य करके भगवान बुद्ध के साथ धोखा किया है, सेंथवार परिवार के साथ धोखा किया है, मल्लों के साथ धोखा किया है। याद करिए, मल्ल समाज के लोगों, तथागत भगवान बुद्ध कुशीनारा में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुए थे और आप लोगों ने इतना बड़ा दाह संस्कार कराया था, इतनी चंदन की लकड़ियां आपने उपलब्ध कराई थी कि इतिहास भरा पड़ा है। और वही उसी परिवार के सांसद जी इतने डरे हुए थे, इतने मरे हुए थे कि अपने आप को रोक नहीं पाए और उस स्थान का उत्खनन कराने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम के सामने उन्होंने नारियल फोड़ा। ब्राह्मणों ने संस्कृत में पाठ किया। पाली भाषा, प्राकृत भाषा भारत की सबसे पुरानी भाषा है, धम्मलिपि सबसे पुरानी है और पाली को इन्होंने तोड़ मरोड़ करके संस्कृत 1000 साल पहले बनाया है। बौद्ध भिक्षुओं के सर को फोड़ना नारियल फोड़ने जैसा है। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध भिक्षुओं के सर कटवाने का जो ऐलान किया था, और बहुत से लोग दोबारा सर उठा करके ले आते थे और वहां से बहुत सारी मुद्राएं ले जाते थे। फरमान जारी किया था कि सर फोड़ के लाइए, तभी आपको मुद्राएं दी जाएंगी। अर्थात वही कल्चर आज भी हिंदू मंदिरों में, ब्राह्मण व्यवस्था में लागू है। वो नारियल फोड़वाते हैं, अर्थात बौद्ध भिक्षुओं के सर फोड़ने के बराबर है। और सांसद जी खुद कोली राजवंश से आते हैं, सेंथवार हैं, मल्ल हैं, लेकिन फिर भी इतने वो आरएसएस भाजपा से डरे हुए थे कि उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर बौद्ध संस्कृति के स्थान का मान किया है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो भारत की संस्कृति सभ्यता का सम्मान करते, लेकिन वो डरे हुए थे। वो भाजपा का डर था और आरएसएस का डर था, इसलिए उन्होंने 1000 पुरानी
संस्कृति भाषा को बुलाकर ब्राह्मण परंपरा से उसका पूजन करा के जीर्णोद्धार का कार्य कराया, अर्थात उत्खनन का कार्य कराया, इसकी हम लोग निंदा करते हैं। वैसे भी आप लोगों ने बोध गया पर कब्जा करके रखा है, कुशीनगर के मेन टेम्पल पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कब्जा करके रखा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास जितनी भी संपत्तियां हैं वो सब बौद्धों की, लगभग 99% बौद्धों की संपत्तियां हैं। और हमने ये मांग की है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हमारी विरासत की रक्षा नहीं कर पा रहा है, और जब तक हम प्राचीन बौद्ध विरासत बोर्ड भारत में नहीं बना लेते तब तक हम बौद्ध विरासत की रक्षा नहीं कर सकते। आदरणीय सांसद जी, आप समझदार थे, जागरूक थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन आपको कम से कम इस दोहरे चरित्र से वहां बचना चाहिए था। जब बौद्ध भिक्षुओं को बुलाया था तो ब्राह्मणों की क्या जरूरत थी वहां? ब्राह्मण क्या करते थे वहां? क्यों आपने नारियल फोड़वाया? ये बौद्ध विरासत का अपमान किया है, आपने पूरे जिले का अपमान किया है, आपने रामग्राम का अपमान किया है, आपने कोली वंश का अपमान किया है, जहां कोई जातिवाद, छुआछूत और कभी ब्राह्मणों के संस्कार कोली राजवंश में नहीं हुए, क्योंकि आप विज्ञानवादी थे, तर्कवादी थे। ऐसे दोहरे चरित्र के लोगों से हमें बच के रहना होगा, तभी हमारी विरासत